आखिर क्या है ऐसा इस भानगढ़ के किले में जो सब इतना डरते हैं वहां जाने से? कहते हैं कि वहां पर अभी भी रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है। बहुत सारे लोग जो वहां गए लेकिन फिर वहां से वापस लौटकर नहीं आए, इसलिए 6 बजे के बाद वहां एंट्री भी बंद हो जाती है। रात के समय कोई वहां नहीं जा सकता। वही फालतू की बकवास कहानी। खामखा लोगों ने उस किले को इतना फेमस किया हुआ है। जब तक मैं अपनी आंखों से ये सब देख नहीं लेता, मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो फिर चलो हमारे साथ भानगढ़। तुम्हारा शक भी दूर हो जाएगा और सबके लिए एडवेंचर भी हो जाएगा। वो लोग अगले ही दिन लगभग 2 बजे गाड़ी में बैठे और भानगढ़ के लिए निकल गए। उनके शहर से भानगढ़ लगभग 2.5 से 3 घंटे की दूरी पर था। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास वो लोग भानगढ़ पहुंचे, लेकिन वहां पर घूमने आए ज्यादातर लोग वहां से निकलकर बाहर की तरफ आ रहे थे। लगता है सब जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ का खौफ ही ऐसा है कि किला बंद होने से पहले ही लोग खुद किले से बाहर आ रहे हैं। लोग तो होते ही डरपोक है। चलो हम अंदर चलते हैं। वो लोग किले के अंदर जाने लगे। तभी वहां के गार्ड ने पीछे से आवाज लगाकर उन्हें रोक दिया। 5 बज रहे हैं। 6 बजे किले को बंद करने का टाइम हो जाता है, तो 6 बजे से पहले बाहर आ जाना। ठीक है अंकल, आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। गार्ड को आश्वासन देकर वो पांचों अंदर चले गए और 6 बजे तक किले में इधर उधर घूमते रहे, मगर तब तक उन्हें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वहां हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। तभी वहां उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक बार को तो वो सब डर गए, मगर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो गार्ड वहां के सब रूम्स को चेक कर रहा था। अगर इस गार्ड ने हमें यहाँ पर देख लिया तो बिल्कुल नहीं रुकने देगा हमें यहाँ पर। इससे छिपना होगा हमें। वो लोग कमरों के अंदर जाकर वहां से सबसे अंदरूनी हिस्से में छिप गए। गार्ड को जब वहां कोई नहीं मिला तो वो भी वहां से वापस बाहर आ गया। चलो, वो गार्ड भी यहाँ से चला गया। अब हम आराम से यहाँ रुक सकते हैं। मैंने सुना है कि भूत प्रेत और ऐसी शक्तियाँ परफ्यूम की खुशबू से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, तो चलो परफ्यूम भी लगा लेता हूँ मैं। अगर रानी रत्नावती के भूत को तुझे ढूंढना होगा तो ऐसे भी ढूंढ लेगी। उसके लिए तुझे ये परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। मजाक छोड़ो यार। देखो, हम यहाँ पर रुक रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें करके तुम यहाँ पर भटक रही शक्ति को उकसाओ मत। अरे चुप करो यार, तुम यहाँ पर तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आए हम। पूजा ने वरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने अपनी शर्ट पर खूब सारा परफ्यूम स्प्रे कर लिया। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, वैसे वैसे वहां अंधेरा गहराता जा रहा था। कुछ देर तक तो वहां पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मगर कुछ देर बाद वरुण ने अपने बैग से एक मिठाई का डब्बा निकाला और उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा निकालकर जमीन पर रख दिया। ये क्या कर रहा है तू? कहते हैं कि मिठाई की खुशबू से आत्माएं बड़ी आकर्षित होती हैं, तो बस बुला रहा हूँ रानी रत्नावती को। वरुण ने जैसे ही ये बात कही, जमीन पर रखी वो सफेद रंग की मिठाई अचानक से काले रंग में बदल गई और उसमें से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आने लगी। और अचानक से वहां किसी की पायलों की आवाज उन्हें सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? पायल की आवाज सुनी तुम लोगों ने? हाँ, पायल की आवाज तो मैंने भी सुनी। तभी वहां आने वाली पायल की वो आवाज इतनी तेज हो गई जैसे पायल पहनी हुई कोई औरत सीधे उनकी तरफ ही आ रही हो। वो पांचों बुरी तरह डर गए और वहां से निकलने के लिए बाहर की तरफ भागने लगे। बाकी सब तो उस कमरे से निकल गए, लेकिन एक पत्थर से वरुण का पैर टकराया और वो वहीं गिर पड़ा। तभी वो पायलों की आवाज ठीक उसके पास आकर रुकी और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो रानी का लिबास पहनी एक औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसे देखकर वरुण की जोरदार चीख निकल गई। तभी उस औरत ने वहां पर रखे उस काले रंग के मिठाई के टुकड़े को उठाया तो उसके अंदर से जिंदा कीड़े रेंगते हुए नीचे गिर रहे थे। उस औरत ने अपना घूंघट हटाया और उस सड़े हुए कीड़े लगे मिठाई के टुकड़े को अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर निकल गई।
उसका चेहरा इतना भयानक था कि डर के मारे वरुण का शरीर कांप रहा था। तभी उस औरत ने अपने दोनों हाथों को वरुण की तरफ बढ़ाया और उसके हाथ खुद ब खुद लंबे होते गए। लेकिन इससे पहले कि उसके हाथ वरुण की गर्दन तक पहुंचते, उसके दोस्तों ने उसको पैर से पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींच लिया और उसे लेकर वो वहां से भागने लगे। इस किले के बारे में हमने जो सुना था वो बिल्कुल सच है। आज भी यहाँ पर रानी रत्नावती की आत्मा भटक रही है। अरे भाई, नाम मत ले उसका, बिल्कुल सामने थी वो मेरे। अगर तुम लोग मुझे नहीं खींचते तो आज रात मेरा तो खेल ही खत्म हो जाता। मां से निकलने के लिए वो पांचों फुल स्पीड में दौड़ रहे थे, मगर तभी फिर से उनके कानों में पायल की छन छन की आवाज पड़ी और उल्लुओं का एक झुंड और तेजी से उड़ता हुआ उनके सर पर मंडराने लगा। Oh my God, guys, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागो, वरना आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो वहां से बाहर की तरफ ही भाग रहे थे। तभी आशीष को महसूस हुआ कि उसके साथ साथ कोई और भी उसी की गति से भाग रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही आत्मा जिसके पैर हवा में लहरा रहे थे उसके साथ साथ आगे बढ़ रही थी। तभी उसने अपने कंधे पैने नाखून से आशीष की गर्दन को पकड़ा और अपने नाखूनों से उसकी गर्दन पर एक गहरी खरोंच मार दी और संतुलन बिगड़ने की वजह से आशीष सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लगी, लेकिन अभी उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी चोट के दर्द पर ध्यान दे। वो उठा और सीधा नीचे की तरफ दौड़ गया। उसके बाकी सभी दोस्त नीचे पहुंच चुके थे। उन्होंने जल्दी से आशीष को लिया और दरवाजे से बाहर निकल गए। दरवाजे के बाहर खड़ा नाइट ड्यूटी करने वाला गार्ड उन्हें देखकर बुरी तरह घबरा गया। कौन हो तुम लोग, और इतनी रात को तुम सब इस किले के अंदर क्या कर रहे थे? गलती हो गई हमसे जो यहाँ पर आए हम लोग। उन लोगों ने गार्ड को पूरी बात बताई तो उनकी बात सुनकर वो गार्ड भी बुरी तरह घबरा गया। पता नहीं तुम जैसे नौजवानों को इन चीजों को चुनौती देने में क्या मजा आता है। किस्मत अच्छी थी तुम लोगों की जो जान बच गई तुम्हारी, वरना रात के समय अंदर जाने वाले किसी इंसान को वो आत्मा जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम भले ही किले से बाहर आ गए हो, लेकिन वो आत्मा तुम्हें जिंदा छोड़कर चैन से नहीं बैठेगी। हो सकता है तुम्हें मारने के लिए वो किसी छलावे का रूप लेकर तुम्हें छलने की कोशिश करे, या तुम में से ही कोई छलावा बन गया हो। क्या? अरे भाई, इस तरह डराओ मत हमें, हम पहले ही बहुत घबराए हुए हैं। आशीष, तुम जल्दी से गाड़ी शुरू करो, निकलते हैं यहाँ से। वो सब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। आशीष फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, तभी सामने उसे कैलाश बड़ी ही भयानक हालत में बाहर रोड पर दिखाई दिया और अचानक से आशीष ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी तूने? कहीं हमारी गाड़ी खराब तो नहीं हो गई? नहीं, गाड़ी खराब नहीं हुई है पूजा। मैंने अभी अभी कैलाश को जख्मी हालत में अपनी गाड़ी के सामने देखा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम सबके साथ गाड़ी के अंदर बैठा हूं, तो तुम्हें बाहर कैसे दिखाई दे सकता हूं? लगता है डर की वजह से तुम्हें ऐसा भ्रम हो रहा है। एक काम करो, तुम पीछे आकर बैठ जाओ, गाड़ी मैं ड्राइव कर लेता हूँ। नहीं, कोई भी गाड़ी से नहीं उतरेगा। तुम लोगों को याद नहीं उस गार्ड ने क्या कहा था? वो छलावा बनकर भी हमारे पीछे आ सकती है। प्लीज तुम गाड़ी स्टार्ट करो आशीष। वो कैलाश का रूप लेकर छलावा बनकर तुम्हें दिखाई दी, ताकि तुम गाड़ी रोको और हम सब गाड़ी से नीचे उतर जाएं। हाँ, वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो छलावे के रूप में हमें फंसाना चाहती है। तुम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो आशीष। आशीष ने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की। उन सबका मूड थोड़ा लाइट हो सके इसलिए आशीष ने गाड़ी में गाने चला दिए। सबने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वरुण को प्यास लगी और वो गाड़ी में पानी की बोतल ढूंढने लगा, मगर तभी उसका ध्यान सामने गाड़ी के रियर मिरर पर पड़ा तो रियर मिरर में कैलाश के चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था और उसके चेहरे पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। उसका चेहरा देखकर वो बुरी तरह डर गया और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर आशीष भी घबरा गया और उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ वरुण, तुम चिल्लाए क्यों? तू ठीक कह रहा था आशीष, ये कैलाश ही छलावा है। अभी रियर मिरर में इसका चेहरा देखा मैंने। ये हमारा कैलाश नहीं है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? क्या कुछ भी बोल रहा है?
मैं कोई छलावा नहीं हूं। अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा ना, कोई छलावा नहीं हूं मैं। अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, गाड़ी से बाहर निकालो इसे। तभी वरुण ने गाड़ी में रखी हॉकी स्टिक उठाई और कैलाश के सर पर दे मारी। कैलाश वहीं बेहोश हो गया और उन लोगों ने उसे गाड़ी से बाहर रास्ते पर फेंक दिया और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। अच्छा हुआ जो हमें पता चल गया कि कैलाश ही वो छलावा है, वरना अगर वो थोड़ी देर और हमारे साथ रहता तो हमें भी मार देता। हाँ निधि, ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो आशीष, आगे कोई ढाबा वगैरह आए तो गाड़ी रोककर चलना। बहुत तेज प्यास लगी है मुझे, और गाड़ी में जो पानी रखा था वो भी खत्म हो गया है। लेकिन क्या बीच रास्ते में गाड़ी रोकना सेफ होगा? हम में से जो छलावा था वो अब हमारे साथ है ही नहीं, तो खतरा किस बात का? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं बस पानी की बोतल लेकर वापस गाड़ी में आ जाऊंगी। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया और आशीष ने वहां पर गाड़ी रोक दी। पूजा पानी की बोतल लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरी, तभी निधि भी उसके साथ साथ नीचे उतर गई। मुझे वॉशरूम जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो भी पूजा के साथ ढाबे के अंदर चली गई। वरुण और आशीष गाड़ी में उन दोनों का इंतजार कर रहे थे, तभी निधि चीखती हुई वहां पर आई और गाड़ी में बैठ गई। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी और हाथ का मांस भी छिला हुआ था। ये क्या हुआ तुम्हें? निधि, ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है। प्लीज जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। अरे लेकिन पूजा कहाँ पर है? उसे तो आने दो। वो पूजा नहीं, छलावा है। प्लीज जल्दी से गाड़ी शुरू करो। इतना सुनते ही आशीष ने फुल स्पीड में वहां से अपनी गाड़ी भगाई और तभी उसके दिमाग में कैलाश का ख्याल आया। इसका मतलब कैलाश छलावा नहीं था, असली छलावा पूजा थी और हमने बेफिजूल में ही कैलाश को गाड़ी से उतार दिया। उसे हमने जंगली रास्ते पर फेंक दिया था यार। अगर किसी जंगली जानवर ने उसे नुकसान पहुंचा दिया तो बेफिजूल ही वो मारा जाएगा। नहीं, हम अपने दोस्त को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। गाड़ी घुमा आशीष, हमें कैलाश को वापस लेकर आना होगा। नहीं आशीष, यू टर्न मत लेना। मैंने सुना है छलावे को जिस रास्ते पर छोड़ा जाता है उस रास्ते पर मुड़कर वापस नहीं जाया जाता, वरना वो छलावा इसे खुद के लिए आमंत्रण समझकर फिर से पीछे आ जाता है। क्या? तब तो हम चाहकर भी कैलाश को नहीं बचा सकते। हमें माफ करना कैलाश, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने यहाँ पर आने की जिद ना की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरी वजह से ही पूजा की जान चली गई। ये बातें बोलते हुए आशीष की आंखों में आंसू आ गए और तभी वरुण के पास एक कॉल आई। वरुण ने वो कॉल उठाई तो सामने से आने वाली आवाज को सुनकर उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि फोन के उस तरफ से आवाज किसी और की नहीं बल्कि निधि की थी। इसका मतलब छलावा पूजा नहीं, निधि है। क्या? इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी कर पाते, निधि ने आशीष के हाथ को मोड़ दिया। उसके हाथ से स्टीयरिंग की पकड़ छूट गई और गाड़ी सामने सीधी खाई में जाकर गिरी। अगली सुबह जब पुलिस को खाई में उनकी गाड़ी मिली तो उनके फोन से उन्हें कैलाश और निधि का कांटेक्ट मिला। कैलाश को एक राह चलते आदमी ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और निधि वहां से सीधा कैब करके अपने घर के लिए निकल रही थी। 2 दिन बाद उन दोनों को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो निधि ने बताया कि उस रात वो किले के अंदर ही बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो वो सीधे बाहर ही तरफ भागी। उसे गार्ड ने सब बताया। उसका फोन गिरकर टूट चुका था, इसलिए उसने गार्ड के फोन से वरुण को कॉल की और कैलाश को छलावे ने इसलिए गाड़ी से बाहर निकलवाया क्योंकि कैलाश ने अपने गले में रुद्राक्ष पहना था और वो उसके रहते किसी को मार नहीं सकती थी। बस निधि और कैलाश ही थे जो उस रात भानगढ़ की उस ट्रिप से जिंदा वापस लौट कर आ पाए थे। अब इसे महज इत्तेफाक कहो या भगवान का आशीर्वाद, लेकिन वो दोनों किस्मत वाले थे जो उस रात जिंदा बच गए। उस रात को वो दोनों अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाए और उनके 3 दोस्तों की मौत का गम हमेशा के लिए उनके दिल पर एक
भारी पत्थर के बोझ की तरह बनकर रह गया।